तो मीठी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, चॉकलेट्स के बारे में। तो चॉकलेट्स का पहला फैक्ट ही मैं आपको यह बता रहा हूँ कि शुरू करते हुए वीडियो कि चॉकलेट मीठी नहीं होती। एक्चुअली जो आप खाते हैं कि आप जो बार डेयरी मिल्क और बाकी कंपनीज़ की चॉकलेट्स खाते हैं और आपके दिमाग में चॉकलेट का इमेज यही बैठ गया है, तो चॉकलेट कभी भी इतनी मीठी नहीं होती कि जो आपको मार्केट से नहीं मिलती हैं। चॉकलेट का जो एक्चुअली कोको बीन होता है वो एक्चुअली कड़वा होता है, उसके अंदर कड़वा टेस्ट होता है। आप करेले जितना कड़वा तो नहीं होगा, लेकिन यह कि इट्स अ लिटिल बिट बिटर टेस्ट, मतलब आपको अगर आप उसको खाली अगर आप उसका एक बीन टेस्ट करेंगे तो आपको कड़वा टेस्ट फील होगा। तो वो अलग बात है कि आप उसको अगर घर में जी उसको आप प्रॉपर उसका पाउडर बना के आप चॉकलेट बनाते हैं तो उसके अंदर आपको शुगर का कुछ कंटेंट डाल भी दें तो कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन ये कि जो फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती है चॉकलेट, उसके अंदर कोका बीन्स बहुत कम मिकदार में डाले जाते हैं, या ऐसा होता है कि डाले ही नहीं जाते, क्योंकि जो कोका बीन्स का कलर होता है वो भी इतना डार्क नहीं होता कि जो आप चॉकलेट्स खाते हैं कि बिल्कुल उसी से मैच हो जाए। क्योंकि कोका बीन्स का जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन का होता है, और अगर आप कहीं से भी किसी भी कंपनी की चॉकलेट खाएं तो वो डार्क ब्राउन शेड की होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चॉकलेट के बारे में, और एक तो मैंने आपको शुरू में फैक्ट बता दिया। दूसरा कि जो अमेरिका है उसके अंदर 7 बिलियन चॉकलेट्स कंज्यूम होती हैं हर साल, ठीक है। तो लेकिन 7 बिलियन में से जो है 50% घर में बनाई जाती है, मतलब 50% होममेड होती हैं। तो खैर इससे हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि अगर हम चॉकलेट्स खा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम घर में भी बनाएं, ठीक है। लेकिन ये कि हमारा जो ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर इतना कोको बीन्स जो है इतने नहीं मिकदार में पैदा होते जितना कि इंग्लिश कंट्रीज़ में पैदा होते हैं। वहाँ पर जो कोको बीन्स होते हैं वो बहुत मिकदार में पैदा होते हैं, और इस वजह से वहाँ पर चॉकलेट्स की मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं और कंपनीज भी हैं। और अगर आप वहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री की कोई भी अगर आप ब्रांड की चॉकलेट खाएंगे तो हाँ वो भी मीठी होगी, लेकिन ये कि उसका जो कलर होगा वो आपको एग्जैक्ट वही लगेगा जो कोका बीन का होता है। यानी है कि ये कि कम से कम उसका जो समझे प्योर है, अगर आप ये चेक करेंगे उसका स्कोर कि कितना प्योर है, तो यहाँ से तो फिर भी कुछ ना कुछ ज़्यादा ही वो प्योर होंगी। और उनमें से भी जी 50% वो घर में बनाते हैं, मतलब होममेड चॉकलेट्स होती हैं। तो वहाँ पर जी जो होम इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब घरेलू सन्नतें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पर चॉकलेट्स की। और उनका समझे ये एक प्रॉपर फूड है, जैसे हमारे प्रॉपर फूड रोटी है और वगैरह ये चीज़ें खाते हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर जो फूड बच्चे पसंद करते हैं वो लॉलीपॉप होता है, ठीक है। उधर जो अक्सर बच्चे फूड पसंद करते हैं वो चॉकलेट्स होता है। इसकी वजह से सीधी सी बात है अक्सर कैविटीज़ भी जो है वो अमेरिकन बच्चों को ही ज़्यादा लगती हैं। तो खैर चॉकलेट्स अगर खा रहे हैं तो कम मिकदार में खाइएगा। वैसे जो कोका बीन्स होते हैं वो कड़वे होते हैं और उनसे कैविटीज़ लगने का ख़तरा नहीं होता, क्योंकि जो कैविटीज़ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कभी भी कड़वी चीज़ के करीब नहीं आते। हालांकि आप उसके अंदर शुगर डाल भी दें, लेकिन जो उसका हल्का सा फिर भी जो कड़वा टेस्ट रह जाता है वो फिर भी आपको बचा लेता है उन तमाम जम से। तो खैर अगर आप घर में चॉकलेट खाते हैं तो कैविटीज़ से आप किसी हद तक दूर रह सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर की खा रहे हैं तो कैविटीज़ के आप बहुत करीब हैं। और दूसरे नंबर पे कि जो चॉकलेट है वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड से मेरा मुराद है कि इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स डाले जाते हैं। ये बहुत सारे कंपाउंड्स का मजमूआ होता है। ये नहीं है कि कोका बीन आप लाए उसको आपने पाउडर में कन्वर्ट किया और बस आपने उसको बना दिया, ऐसे नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारी और मुख्तलिफ चीज़ें डाली जाती हैं, शुगर डाला जाता है, उसके अलावा बहुत सारे और केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसके बाद जाके प्रोसेस किए जाने के बाद ये चॉकलेट आती हैं। और ये इतनी कम्प्लेक्स होती हैं कि अगर आप इसको खा लेते हैं तो आपके स्टमक के पास जितने जूसेस होते हैं वो सबको रिलीज़ करना पड़ता है चॉकलेट को हजम करने के लिए। अगर आप बाहर से चॉकलेट किसी ब्रांड की या पैकेट रैपर्स वाली चॉकलेट आप खा रहे हैं, यानी कि चॉकलेट के अंदर शुगर है, शुगर के लिए जो स्टमक का गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, और जो बाइल जूस होता है वो इसको हजम कर सकते हैं। और जो बाकी जो कोका बीन्स अगर डाले गए हैं तो उसके लिए चले सिंपल जो जूस है स्टमक का अपना, तो पैनक्रियाटिक जूस भी है वो भी उसको हजम कर सकता है। मतलब स्टमक को हर किस्म की कुश्ती लगानी पड़ती है, अपने सारे मसल्स वगैरह समझे बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ती है जबकि आप चॉकलेट खाते हैं। तो खैर अगली दफ़ा जब आप चॉकलेट खाएं तो सोचिएगा कि आपका स्टमक बेचारा है वो उसकी बेचारी की जान निकल जाएगी पूरी, ठीक है। तो ये सोच के ज़रूर अगली दफ़ा खाइएगा। उसके बाद कि मैंने आपको ये बताया कि चॉकलेट जो है वो इतनी स्वीट नहीं होती कि जितना आप खाते हैं। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि जिससे आपको पता चलेगा कि बाल चॉकलेट्स प्योर होती हैं या नहीं। अगर आप 1 पाउंड चॉकलेट का बना रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे तकरीबन 400 कोका बीन्स,
मतलब इतने कोका बीन्स होते हैं, इतना समझे एक साइज़ होता है। और जैसे आपको 400 चाहिए होंगे, तकरीबन एक बड़ा अच्छा खासा कंटेनर बन जाएगा और इतनी सी आपको चॉकलेट बनाने के लिए। तो खैर इतनी आप कभी ये सोच सकते हैं कि कंपनीज इतनी ज़्यादा कोका बीन्स को इकट्ठा करके आपके लिए इतनी सारी चॉकलेट्स बनाती होंगी, तो खैर ये नामुमकिन बात है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है थोड़ी सी लगी होगी, और अगली बार चॉकलेट खाते हुए ये वीडियो ज़रूर याद करिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।